तुलसी पूर्व जन्म में एक कन्या थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में दानव राजा जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवता और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं? हाँ वृंदा। स्वामी, आप जब तक युद्ध में रहेंगे, मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते, मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। वृंदा के व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा नहीं पाए। देवता जब हारने लगे तभी विष्णु जी के पास गए और प्रार्थना की। इंद्रदेव ने कहा, प्रभु हमारी सहायता कीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, क्या हुआ इंद्रदेव? इंद्र कहते हैं, प्रभु अब आप ही हमारी सहायता कर पाएंगे। अग्निदेव कहते हैं, प्रभु दानव राज जलंधर को वृंदा के व्रत के प्रभाव से हम सब देवता हरा नहीं पा रहे हैं। इंद्रदेव कहते हैं, प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए। विष्णु भगवान कहते हैं, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। इंद्रदेव कहते हैं, प्रभु और कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर भगवान ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने जलंधर को देखा तो वो अपने अनुष्ठान से खड़ी हो गई और उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर का सिर काट दिया। उसका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने जलंधर का कटा हुआ सिर देखा तो वह बोली, मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर आप कौन हैं? मेरे सामने मेरे पति का रूप धारण किए हुए आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? विष्णु भगवान ने कहा, वृंदा मैं भगवान विष्णु। वृंदा सारी बात समझ जाती है। तभी वृंदा कहती है, प्रभु आपने मेरे साथ छल किया है, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के हो जाओ। भगवान विष्णु तुरंत पत्थर के बन गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। माता लक्ष्मी जो भगवान विष्णु की पत्नी है वह भी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। लक्ष्मी माँ ने वृंदा से कहा, वृंदा क्षमा क्षमा, वृंदा कृपा करो, भगवान विष्णु को क्षमा करो। वृंदा मेरे प्रभु को वापस उनका स्वरूप दे दो, क्षमा प्रार्थी वृंदा। तभी वृंदा कहती है, ठीक है माते। ऐसा बोलकर वृंदा ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख में से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी हो और मेरा एक स्वरूप जो पत्थर के रूप में है वह हमेशा इनके साथ रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा। उस स्वरूप की पूजा तुलसी के साथ की जाएगी। बिना तुलसी जी के मैं भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से तुलसी माँ की पूजा की जाने लगी और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में कर दिया गया, जिसे तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू।